वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह। आस करती हूँ तुसीं सारे चढ़दी कला च होगे। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज की मेरी वीडियो मेरी तरह जो स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप रेगुलर कॉलेज से हों या फिर एसओएल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं। सो जब आप रिवैल्यूएशन के बारे में सुनते हो तो आपके मन में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं। तो आई होप कि मेरी स्टोरी से आप भी किसी कंक्लूज़न पे आएँ, डिलेमा तक ना रहें कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। सो बेसिकली जब मैं सेकंड सेम के अपने पेपर दे चुकी थी और अपने रिज़ल्ट का वेट कर रही थी, मेरा रिज़ल्ट आया जब, तो एक होता है कि यार चलो पास तो हो ही जाएँगे, बट जब मैंने अपना रिज़ल्ट चेक किया और मैं इंग्लिश में फ़ेल थी। और उसके साथ मुझे जो झटका लगा कि इंग्लिश में तो कैसे फ़ेल हो सकती हूँ मैं, बिकॉज़ मेरी तो सारी पढ़ाई ही इंग्लिश में है। अगर आप देखो तो मेरे मेरे में हिंदी मीडियम कुछ है ही नहीं सब्जेक्ट। मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मुझे इंग्लिश में ही मतलब मेरा पेपर इंग्लिश में ही है, इंग्लिश मीडियम है। हालाँकि मैंने जो अपनी पढ़ाई है वो गवर्नमेंट से पढ़ाई करी है, गवर्नमेंट स्कूल से अपनी जो है सीनियर सेकेंडरी कंप्लीट करी है। बट इतना तो था कि फ़ेल तो नहीं होने वाली। और जब रिज़ल्ट आया फ़ेल हो गई, तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूँ? तो मैंने ना वीडियोज़ देखी यूट्यूब पे रिवैल्यूएशन के बारे में और सोचने लगी कि यार अप्लाई करूँ या ना करूँ? तो फिर उसी टाइम जब आपका रिज़ल्ट आता है, आपसे ज़्यादा आपके दोस्त एक्साइटेड रहते हैं कि आपके कितने नंबर हैं। तो मेरे दोस्तों के मैसेज आने लग गए कि क्या रिज़ल्ट आया है, कितने परसेंटेज आए हैं, ये एंड वो। और मैं किसी से कुछ बोलूँ तो बोलूँ क्या? सबको मैंने बता दिया कि मेरी ना एक सब्जेक्ट में मुझे फ़ेल कर दिया है। और वो मैं खुद से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं फ़ेल होंगी उस सब्जेक्ट में। तो रिवैल्यूएशन के बारे में मैंने बात करी और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब आप अपने पे ट्रस्ट करते हो ना, तो पूरा करो। मतलब ऐसा नहीं कि आप सजेशन लो, हर किसी के लो, पर मेक श्योर कि आप खुद पे आपको भरोसा हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि कभी-कभी चीज़ें होती हैं कि आप खुद पे भरोसा ना करते हुए नहीं कर पाते। तो उस टाइम मैंने खुद पे भरोसा रखा और मेरी ही कॉलेज की एक और लड़की मुझे मिली जो दूसरे डिपार्टमेंट की थी। वो पंजाबी डिपार्टमेंट की थी, मैं फ़िलॉसफ़ी डिपार्टमेंट की हूँ। तो उसकी मेरी बात हुई, हम दोनों का सेम ही था कि हम लोगों को इंग्लिश में ईआर दे रखा था। मैंने अपने प्रोफ़ेसर से बात करी कि मेरे ऐसे-ऐसे मार्क्स आए हैं एंड उन्होंने भी मुझे ये बोला कि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, तो रिवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई कर दो। और मैंने झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने पूरा 1 वीक सोचते-सोचते बिता दिया। एंड सडनली फिर ना एक हुआ कि जिस लड़की का जो लड़की मेरे साथ थी, जिसके भी सेम मार्क्स आए थे, उसी में फ़ेल हो गई थी वो भी। तो उसने मुझे कॉल किया, उसने कहा दीदी आज लास्ट दिन है, तो हम चलो अप्लाई करने चलते हैं रिवैल्यूएशन के लिए। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, चलते हैं फिर। हम मानोगे नहीं, वो लास्ट डेट था, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी वहाँ जो उनका मेन है वहाँ गए ऑफ़िस और हमने फ़ीस ऑनलाइन भरी और फिर उसके बाद हम लोग पोस्ट ऑफ़िस पे गए, स्टैम्प उनका रहता है, स्टैम्प वग़ैरह भी करना पड़ता है और बहुत सी चीज़ें वहाँ पर हमने डन करी। बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके थे बिकॉज़ हमें ना एड्रेस पता था, ना कुछ, पर हमने टाइम पर वो प्रोसेस पूरा कर लिया। और इस चीज़ के लिए भी मैं आपको कहूँगी कि आप जब कुछ भी स्टेप करते हो, आई नो कि आपको काफ़ी लोग बोलेंगे कॉलेज में, जैसे कि कॉलेज की जो एग्ज़ाम फ़ीस होती है वो 500 या 600 होती है अप्रॉक्सी। और जब आप एक पेपर के लिए जब जाते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में करेक्शन के लिए, तो वो ₹1000 आपसे लेते हैं, मतलब 1000 फ़ीस होती है पर पेपर की, अगर आप दोबारा से चेक करवा रहे हो या आपको मार्क्स का लग रहा है कि कुछ गलत है। तो काफ़ी लोग आपसे कहेंगे कि मत करवाओ, पैसे वेस्ट हो जाएँगे, या तुझे लगता है कि तू पास हो पाएगा? क्योंकि उन्होंने तो सही से चेक करे होंगे पेपर। बट ऐसा नहीं होता है, कभी-कभी उनकी भी गलती होती है। और ये जब हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के वहाँ जो हेड ऑफ़िस है वहाँ जब पहुँचे, तो वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पेपर दिया था, उनकी एब्सेंट लग रखी थी। और काफ़ी हमारे तरह के भी थे कि जिनके पेपर में फ़ेल कर रखा था, जिन्हें मार्क्स कम दे रखे थे, जो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो वो बच्चे आए और फिर उन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि रिज़ल्ट आपका 3 महीने के अप्रॉक्स में आ जाएगा। मैंने अभी थोड़े दिन ही पहले अपना मैं रिज़ल्ट देख रही थी और मैंने कहा चलो अभी तो आ नहीं रहा, पता नहीं कब आएगा। तो सडनली मुझे सेम उसी लड़की का उसका टेक्स्ट आया था कि दी रिज़ल्ट आ चुका है। उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे कि मैं पास हो गई हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो वो कह रही आप भी चेक कर लो। मैं दोबारा से वो वेबसाइट चेक करी एंड मेरे मार्क्स वहाँ अपडेट हो चुके थे। तो मैं फिर उस सब्जेक्ट में पास हो गई।
तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली करें जब आपको लगता है कि आप उस सब्जेक्ट में आपने अच्छे मार्क्स, मतलब इतना तो नहीं होगा कि आप फेल हो जाओगे, इतना मतलब कर ही रखा है, उस पेपर में लिख ही रखा है, तो अपने आप को रोको मत और किसी की मत सुनो। उस पेपर के लिए अप्लाई करो, रिवैल्यूएशन के लिए उसे चेक कराओ और आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। बिकॉज़ अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे, क्या पता, कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि स्टूडेंट की गलती हो या फिर उसने पढ़ा ना हो, कभी कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी गलती होती है, वो पेपर्स ढंग से चेक नहीं करते, जो कि मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि रिवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई करें जिनके मार्क्स सही नहीं है या जिनको फेल कर रखा है। एटलीस्ट आपको अपनी तरफ से सेटिस्फेक्शन होगी। एंड आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। सो जो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं करें, और रिज़ल्ट इसका ना आपके जो वेबसाइट, जो जहाँ से आप रिज़ल्ट चेक करते हो, अपनी फ़ीस पेमेंट करते हो, उसी में ही आपको मिल जाता है और अपडेट खुद ब खुद हो जाता है। तो आपको भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस भागा-दौड़ी आपकी जब तक है, जब तक आप अप्लाई करके नहीं आ रहे हैं। तो कॉन्फिडेंट रहिए और अप्लाई करिए। मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह।